हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर सोशोलॉजी सीयूईटी पीजी एमए सोशोलॉजी की बात करते हैं। मुझे कितना क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पड़ेगा। सीयूईटी में अगर हम जेएनयू की बात करते हैं तो जेएनयू जो है टॉप यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप एमए सोशोलॉजी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। उसका कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं 75 में से कितने क्वेश्चन मुझे करेक्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, ये भी एक चैलेंज है। आज की इस वीडियो में ये चीज हम लोग समझने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आप लोग सभी लोग सरप्राइज होने वाले हैं। जी हाँ, 100% सभी लोग सरप्राइज होंगे। अब उसका दो रीजन है। एक तो जैसे ही आप कट ऑफ देखिएगा और उसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो एक ना शॉक लगेगा कि यार 75 में से इतने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और दूसरा आपको पता चलेगा कि जेएनयू में एडमिशन के लिए कितना टफ कंपटीशन होता है और आपको कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत अभी के जो है अराउंड 40-45 डेज जो भी बच गया है, तो इसमें आपको कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसी को डिटेल में देखते हैं। जो भी स्टूडेंट 2025 में आप लोग सीयूईटी पीजीएमएस सोशियोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेंगे जो एमएस सोशियोलॉजी के बारे में जो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 5 कैटेगरी का हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका जनरल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इन सभी कैटेगरी में क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले जो जेएनयू है, इसका कट ऑफ क्या था। कट ऑफ, और ये कट ऑफ हम लोग स्पेशली 2024 का देख लेंगे। 2024 में क्या फाइनल कट ऑफ गया है वो चीज समझ लेंगे। अब इस कट ऑफ, जैसे जेएनयू का जो कट ऑफ निकलता है वो परसेंटेज में निकलता है, तो उसको मार्क्स में कन्वर्जन, मार्क्स। अब इस मार्क्स को फिर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। और अगर मान के चलिए नेगेटिव मार्किंग, आप सभी को पता है कि -1 नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको भी अगर इंक्लूड कर लें, फॉर एग्जांपल 75 में से 75 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, तो ऑफ कोर्स अगर नेगेटिव मार्किंग कुछ क्वेश्चन में अट्रैक्ट होता है, तो उसके बाद मुझे नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन होने चाहिए जो करेक्ट होने चाहिए जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दूसरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे सॉल्व करने के लिए। एग्जाम पेजी की तरफ से जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, मॉक पेपर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है अलोंग विद शॉर्ट नोट्स एंड एवरीथिंग। और ये जो इतने सारे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो फी है वो है 499। जी हाँ, सिर्फ 500 में ही आपको प्रीवियस पेपर, टेस्ट सीरीज, यूजीसी नेट पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस पेपर सब कुछ अलोंग विद शॉर्ट नोट्स सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप जो है इसके लिए एग्जाम ट्रेजी का जो ऐप है, एग्जाम ट्रेजी, आप एंड्रॉइड पे डाउनलोड कर सकते हैं, या जो एग्जाम ट्रेजी का ऑफिशियल नंबर है 8448878849, आप इस पे भी कॉल मैसेज करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये आपका जो है सरप्राइजिंग एलिमेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो परसेंटेज मार्क्स क्या था। जनरल कैटेगरी का जो लास्ट कट ऑफ गया है वो है 97.66। यानी वो, ये जो 97.66 है, ये वो मार्क्स है लास्ट कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी में जिसको जेएनयू में एडमिशन मिला। शेड्यूल कास्ट का 89.66, शेड्यूल ट्राइब 90.33, ओबीसी 93% और ईडब्ल्यूएस 93.66। जेएनयू क्या करती है, आपका जो भी आपने आउट ऑफ 300 मार्क्स स्कोर किया, जेएनयू इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर देती है। और ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा परसेंटेज मार्क्स ही है। अब इसको जो है आप एक्चुअल 300 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। 97.6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो मार्क्स निकल कर आता है वो है 293। जी हाँ, 293। दिस मींस दिस 293 आउट ऑफ 300। अब सोच लीजिए 293 आउट ऑफ 300 मतलब कितना हाई कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का। शेड्यूल कास्ट का 269 मार्क्स, शेड्यूल ट्राइब 271 मार्क्स, ओबीसी 279 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 281। तो ये सारे मार्क्स आउट ऑफ 300 है।
अब क्या है, जेएनयू में जो या सीयूईटी एग्जाम को अगर आप देखते हैं तो पर करेक्ट क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स अवार्ड होता है। सो ये जो आपके मार्क्स हैं इसको आप डिवाइड बाय 4 कीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आए और उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट, मतलब कितने करेक्ट क्वेश्चन के ये मार्क्स है। तो ये आपका जो है 73 क्वेश्चन। शेड्यूल कास्ट की बात करते हो तो 67 क्वेश्चन, शेड्यूल ट्राइब 68, ओबीसी 70 और ईडब्ल्यूएस 70 क्वेश्चन। यानी आपको जो है इतने क्वेश्चन के सही मार्क्स ये कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि अगर आपके पास 75 क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने अटेम्प्ट कर दिया और वो इनकरेक्ट हो गया। अब इनकरेक्ट हुआ तो -1 आएगा। तो इसके -1 भी मार्क्स आपके यहाँ पे होंगे, क्योंकि ये जो मार्क्स है ना ये पूरा आपका नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके है। दिस मीन्स आपका यहाँ जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उसको नेगेटिव मार्किंग माइनस कीजिए या फिर आपका जो है प्लस करना है। तो फाइनली जो मिनिमम करेक्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मतलब अगर 75 में से 75 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, सो मिनिमम कितने क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए जेएनयू में एडमिशन के लिए। सो ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है जनरल कैटेगरी का 74 क्वेश्चन। जी हाँ, 75 में से 74 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए तभी आपको जेएनयू में एडमिशन मिल पाएगा। शेड्यूल कास्ट के लिए 69, शेड्यूल ट्राइब 70, ओबीसी 71, ईडब्ल्यूएस 71। यानी आप मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में होके एक क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट में है तो आपके पास अराउंड 6 क्वेश्चन का है। शेड्यूल ट्राइब में सिर्फ 5 क्वेश्चन है जो आप मैक्सिमम गलत कर सकते हैं। ओबीसी 4 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 4 क्वेश्चन। तो ये लेवल ऑफ कंपटीशन है। और सोशियोलॉजी जेएनयू का एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे किसी भी कैटेगरी में सेकंड कट ऑफ नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं ये लास्ट कैंडिडेट का एडमिशन हो रहा है इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, और इसके बाद कोई बच्चा छोड़ता नहीं है। सो आप समझ सकते हैं अगर आपको जेएनयू चाहिए तो कितना मेहनत करना पड़ेगा। वो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ जेएनयू का फॉर्म फिल कर दिए, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो मान के चलिए नहीं होगा। क्योंकि इस लेवल ऑफ कंपटीशन पे जब तक आपने हार्ड वर्क नहीं किया है, ये मत सोचिए कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बिना पढ़े भी एडमिशन हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। तो ये ज़रूरी है कि अब जो है आपके पास जो 45 डेज़ है, तो 45 डेज़ का क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स। एग्जाम तेजी की तरफ से जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे हम लोगों ने सोशियोलॉजी के जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं उसके लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके जो इंडियन सोशियोलॉजी के कंट्रीब्यूटर्स है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को समझना जरूरी है। आपको 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा, पैटर्न को समझना पड़ेगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अराउंड आपको पता चलेगा कि 25 से 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं सोशियोलॉजिस्ट से लेकर, लेकिन सिलेबस में तो वो मेंशन ही नहीं है। तो उस चीज को आपको कवर अप करना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स में। प्लस जो है आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, मैं बता दूं कि एग्जाम टेजी की तरफ से जो जितने जो टॉपिक्स हैं इसके क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हर एक टॉपिक पे आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जो हो जाता है सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक जितने सेक्शंस हैं उससे 2 से 3 मॉक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर जो कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस ये इसके जो है आपको 10 मॉक्स मिलेंगे। फिर जो है कंप्लीट सिलेबस टेस्ट सीरीज, ये आपको 15 या 20 मिलेगा। यूजीसी नेट के पेपर्स ये आपको जो है 2012 से लेकर 2024 तक प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस पास्ट पेपर्स ऑफ फॉर एग्जांपल अगर आप सीयूईटी है और जेएनयू है और जेएमआई है, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो और टेस्ट सीरीज जो हम लोग प्रोवाइड करें, टेस्ट सीरीज में 10 सेट जेएमआई के लिए भी प्रोवाइड करो, और ये जो है उस लेवल के क्वेश्चन है जो सीयूईटी में इजी टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो भी एक प्रैक्टिस मिल जाता है। जो अगर हम जेएमआई की बात करते हैं तो वहां पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 इंटू 10 यानी 1000 क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जी हाँ, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले आपका 100% प्रिपरेशन हो सके।
बाकी एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग 8448878849 आप इस पे जो है कॉल मैसेज कर सकते हैं। और प्रिपरेशन रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं चैनल पे, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा अपडेट आपको मिलता रहे। और इसी टाइप के इनसाइट्स भी हम लोग आपको प्रिपेयर करके प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन एक चीज़ है लेकिन वो स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए आपको पता होना चाहिए लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछी जाती है, तो वो सब चीज़ भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।